हत्थ दे विच है। देखो ना ये आर्डर पे है, देखो एक कैट का कैट च भी उसलै गया जो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जिसले स्टेट का स्टेट हुड ही खत्म हो गया जो होंदा। मतलब तुम ये दिखो ना इंसान की या कि हाई कोर्ट चो रिटर्न होने के बाद कैट दे विच जाना, कैट दे विचों आई है फिर दोबारा उसी इतना भी साड़ा पूरी स्टेट का क्लैरिकल कैडर है वो को अपने को अचीवमेंट है। और बड़ा अफसोस है, बड़े दुख को आखना पड़ता है। देखो ना मेरा सुरेंद्र मेहता या तुम जिन्हें जने भी बैठे हो सारे मेरे कोई मेरे बड़े भरा ने कोई मेरे निक्के भरा तुस भी बोले दो कभी मेरे मुँह तो सुरेंद्र मेहता के खिलाफ मैं कभी सर थोड़े दफ्तर गया आने लो मेरे आसो ना मेरे छोटे मैं कभी चाह पीने वास्ते भी रिकगनाइज एसोसिएशन है बिफोर जो स्टेट ही स्टेट का जो एक्ट हा वो मुताबिक रजिस्टर्ड ही आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अंडर एक्ट 1986 जो ऑल ओवर इंडिया का एक्ट है वो अंडर अभी वो ऑर्गेनाइजेशन जी रजिस्टर्ड है। और 40-4200 ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ जिंदाबाद, पे अनामली दूर करो, पे अनामली दूर करो, दूर करो, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे। प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन, सबसे पहले मैं आपका मीडिया का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के मुलाजिम की बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो मीटिंग का है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है वो क्लरिकल कैडर का जो पे नामली का है। 2015 में जब ये हमने केस हाई कोर्ट के अंदर दायर किया उसके बाद एक जजमेंट आती है और 2018 में सरकार ने एक SRO 333 निकाला और जो वो जजमेंट 3058 है उसी का उसमें रेफरेंस दे दिया कि हमने इस जजमेंट की बना पे ये जो आर्डर जो हमने निकाला है नामली का। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो नए लोग जो अपॉइंट हुए जिनकी 3-3, 4-4 साल सर्विस हुई थी उनको 7-7 साल बेनिफिट हुआ। हमने कहा चलो ये भी हमारे लोग हैं कि सरकार से जो कुछ मिलता है वो हम ले लेते हैं। हालांकि जो पुराने लोग थे जिनको 25-30 साल जिनकी सर्विस हुई थी किसी को 200 किसी को 300 रुपया बेनिफिट हुआ। 2018 के बाद हमने उसको फिर चैलेंज किया SRO 333 को। 5 अगस्त 2019 के बाद ये हाई कोर्ट में पहले उस हमारा केस चल रहा था। जब 5 अगस्त 2019 का ये स्टेट थी उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। उसके बाद इन्होंने हमारा केस जो ट्रांसफ़र किया है कैट में। 3-4 साल हमने केस लड़ा। फाइनली वहाँ से भी जजमेंट जो है एक हिस्टोरिकल डिसीजन आया है कि नामली जिस तरह आपने 10 कैडर की नामली दूर की है उनको जो फैक्ट दिया है 1/1/1996 से नोशली और मोनिटरी 19/2/2003 को दिया है। सेम एनालॉजी जैसे सेक्शन अफसर है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं या अकाउंट्स कैडर में हैं, फाइनेंस में जो काम करने वाले हैं, पटवारी हैं। तो हमने कहा कि इसी तरह क्लरिकल कैडर को जिस तरह SO को दे दिया है, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, एडिस्टेंट को इग्नोर किया है, इस तरह इनको भी दे दो। तो वो जजमेंट जो है आई है कैट से 4/10/2024 को ये जजमेंट आती है। उसके बाद काफ़ी हमने कोशिश की है तो सरकार ने अभी जो वो हमारी जजमेंट है उसको इन्होंने कहा है अपील के लिए कहा है। हमने काफ़ी कोशिश की सेक्रेटरीट के अंदर भी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये फ़ाइल हमारी कमिश्नर के पास भी गई, फाइनेंस के पास भी, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के पास भी ली, लॉ में गया, हमने फॉलो किया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पास फ़ाइल गई, उसने अप्रूव की वो फ़ाइल। प्रूव करने के बाद अब ये देखो हिस्टोरिकल डिसीजन है जो जो नामली वाला है। हम ये कहते हैं अगर 10 कैडर को दिया है तो क्लरिकल कैडर के साथ क्यों नहीं। हम ये सरकार जहाँ तक मर्ज़ी, आज हमारा ये जो जजमेंट है ये DB का है कैट का, अब ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। हम वहाँ भी तैयार हैं, हमने वकील भी कर लिया है। वहाँ भी अल्लाह के हुक्म और भगवान के हुक्म से जल्दी वहाँ से भी मुझे लगता है 2-3 हेयरिंग होंगी और वहाँ से भी यही डिसीजन आएगा।
तो हम यहाँ तक भी जाएंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं तमाम आज शुक्रगुजार हूँ, यहाँ जो कठुआ के अंदर जो कुछ लोग आए हैं, ये सबों ने आज यहाँ हमारी पूरी सपोर्ट की है, और हम भी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ इसको जब तक जिंदे हैं और इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, चाहे जहाँ तक भी ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, तब तक भी हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। शुक्रिया। एक्स प्रेसिडेंट ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ कठुआ, जैसा कि हमारे स्टेट के प्रधान जनाब हुसैन मलिक साहब ने आपको पूरा विस्तार से बता ही दिया है, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, जो हमारे कठुआ का जितना भी क्लरिकल स्टाफ है, जो सर्विस कर रहा है या जो रिटायरीज़ हैं, आप इधर उधर की अफवाहों के ऊपर ध्यान मत देना। जो हम आज आपको कह रहे हैं, विद एविडेंस कह रहे हैं, जो भी ये कोर्ट में जो केस किया है, ये जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं मलिक साहब, इन्होंने किया है। इनके साथ जो जितने भी जुड़े हुए हैं, रवि सिंह पाऊ जी हैं, जहाँ हमारे राम सिंह मनासी साहब हैं, या मुनीष जी हैं, जो भी हमारा जो ये जितना भी संगठन जो बना हुआ है, ये सब उन्हीं की मेहनत है और उन्हीं की बदौलत है। इसलिए इधर उधर की बातों पे या इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए आप एक जगह यूनाइट होकर के चलिए, तभी इसमें कामयाबी होगी, नहीं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपका मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।